अभी देखिए 3 मिक्सिंग बिल्डिंग्स हैं, ये यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक वेयर हाउस है, 1 2 3 ये मिक्सिंग बिल्डिंग्स हैं, और दूसरा ये वेयर हाउस है जो यहां पर था, इसको भी तबाह कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी इलाका है जहां पर ये सारी फैसिलिटीज है जिनको ये तबाह किया है इजराइल ने अपने हमले में। और वो यही, क्या जनरल सुधाकर आपको लगता है कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है, अटैक कैपेबिलिटी, क्या वो डेंट हुई है इस अटैक के बाद? इजराइल को जो चाहिए था कि ईरान की जो ताकत है उसको कमजोर करे, क्या उसमें वो कामयाब हुए हैं? देखिए गौरव, कोई भी अटैक कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होता है, कोई देश के अंदर नुकसान तो होता है, नुकसान से डेंट तो होगा, लेकिन ये डेंट इतना तगड़ा नहीं हो सकता है कि ईरान को पूरा नाकामयाब। ये ईरान के साथ अभी देखिए ये ब्रिक्स का मेंबर हो गया है। ब्रिक के अंदर आज के दिन में मिलिट्री अलायंस की कोई क्लॉज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इनका जो सप्लाई चेन जो रेजिलियंस है, ऑल्टरनेट ऑप्शन जो मिलते हैं, चाहे रशिया की बात करिए, चाइना की आप बात कर रहे हैं जो रॉकेट फ्यूल, रशिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास करीब करीब 95% से ज्यादा कंट्रोल है, डोमिनेंस है। एक केमिकल का नाम है नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज ऐसा केमिकल है जो ड्यूल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, पेंट बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, और उसके बिना आप गन पाउडर नहीं बना सकते, आप रॉकेट फ्यूल नहीं बना सकते, मिसाइल आपके कोई फ्यूल मैकेनिज्म आपका तैयार नहीं हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में एक ही देश के अंदर भरा पड़ा है, वो है चाइना। वो जब तक अगर एक आधा इनका कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो चाइना इज अ रेगुलर सप्लायर, सप्लाई चेन उनका एस्टेब्लिश्ड है, ऑयल यहां से जा रहा है, वहां से मिसाइल आते रहेगा। बैक टू यू गौरव। ठीक है सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर F-35 फाइटर जेट्स ने बॉम्ब बरसाए हैं, ईरानी एयर स्पेस में घुसकर हमला किया। पहली बार ईरानी एयर स्पेस में इजरायली फाइटर जेट्स की एंट्री हुई। तेहरान में इजरायली F-35 ने ये मिसाइलें बरसाई। इजरायली सूत्रों के हवाले से ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है। हमने अभी आपको रॉकेट फॉर्मेशन दिखाया था जो ईरान से लौट रहे थे फाइटर जेट्स इजराइल के, उन्होंने बनाया था। अब खबर है वो F-35 थे जिन्होंने ये बॉम्ब और ये मिसाइलें ईरान में, तेहरान में बरसाई। तो ईरान में घुसकर बड़ा हमला, पहली बार ईरान के फाइटर जेट्स ईरान के न केवल एयर स्पेस में घुसे बल्कि वहां पर अटैक भी किया और कई जगह पर भारी नुकसान पहुंचाया। पहली बार ये हुआ। तेहरान तक इजरायली फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ईरानी एयर डिफेंस F-35 को रोकने में नाकाम रहे। 1800 किलोमीटर की उड़ान भर तेहरान पहुंचे इजरायली F-35। क्या खामनेई थे ईरानी फाइटर जेट्स का टारगेट? ये सवाल है, क्योंकि इजरायली मीडिया ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये जानकारी आ रही है। ईरानी एयर स्पेस में नहीं घुसे इजरायली फाइटर जेट्स, ईरानी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर से किया हमला। अब इराकी एयर स्पेस से दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, इजरायली हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा कर रहा है ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी। तो वो कह रहे हैं कि हमारे एयर स्पेस में कोई नहीं आया। उन्हीं के देश की जो मीडिया है वो ये दावा कर रही है कि F-35 घुसे, तेहरान तक आए, उन्होंने मिसाइलें दागी, जबकि जो वहाँ के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इराकी एयर स्पेस से हमारे यहाँ मिसाइलें दागी इजराइल। तो ईरान का दावा, कमजोर था इजरायली हमला। इलाम, खुजेस्तान, तेहरान पर हमले किए गए। बॉर्डर पर लगे कुछ रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। ईरानी बॉर्डर में नहीं घुस पाए इजरायली फाइटर जेट्स। ईरानी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर से दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर इजरायली मिसाइलें मार गिराई। मोहम्मद बघेरी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का दावा। और इजरायल के हमले में अमेरिका भी शामिल, ये दावा किया गया है। अमेरिकी मदद से ईरान पर हुआ हमला। संयुक्त राष्ट्र में ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप। इराक में अमेरिकी कब्जे वाले इलाके से इजरायल ने अटैक किया। इजरायली हमलों में अमेरिका ने मदद की, यह दावा किया है ईरान ने।